Hello guys, what's up? So this is the question from J Advanced Mathematics 2025 टॉपिक मैट्रिसेस। इसमें आपको एक P मैट्रिक्स दिया गया है जो कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है और कह रहा है x का जो ट्रांसपोज होता है वो xt से रिप्रेजेंट होता है। तो कह रहा है कि इस तरीके Q जो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, एक Q इनवर्स इक्वल टू Q ट्रांसपोज एंड PQ इज इक्वल टू QP, ये जो दो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, इस तरीके Q कितने होंगे, राइट। तो फर्स्टली वी विल कंसीडर Q। Q हम क्या मानेंगे यहाँ पे A B C D E F G H I। Now I will apply the condition PQ is equals to QP. Simply you write P firstly, so it is 2 0 0 0 2 0 0 0 3, right. Now you have to write Q, that is A B C D E F G H I। अब इसको भी Q अब इस तरफ रखा जाएगा, A B C D E F G H I एंड P आपका इस तरफ रहेगा 2 0 0 0 2 0 0 0 3, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा यहाँ पे, ये इस तरफ आएगा 2a 2b 2c 2d 2e 2f 3g 3h 3i। इस तरफ क्या आएगा, इस तरफ आपके पास आएगा 2a 2b 3c, ये आपके पास आएगा 2d 2e 3f, यहाँ पे आपके पास आएगा 2g 2g 2h 3i। अब अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो इसका मतलब ये होता है कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। जैसे इस प्लेस पे यहाँ पे 2a लिखा है तो वैसे ही यहाँ पर भी 2a लिखा हुआ है। जैसे अब यहाँ पे 2c लिखा हुआ है, अब यहाँ पे 3c लिखा है, लेकिन दोनों मैट्रिक्स तो इक्वल है, बट कभी भी 3c 2c इक्वल हो नहीं सकता। ये तभी पॉसिबल है जब आपका c इक्वल टू क्या हो, 0 हो। ऐसे ही यहाँ पे 3g लिखा है, यहाँ पे 2g लिखा है, ये भी तभी पॉसिबल है जब g इक्वल टू क्या हो, 0 हो। वैसे ही यहाँ पर 3h लिखा है, यहाँ पे 2h लिखा है, ये भी तभी पॉसिबल जब आपके पास h इक्वल टू क्या हो, 0 हो। वैसे ही यहाँ पे 2f लिखा है, यहाँ पे 3f लिखा है, तो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन f इक्वल टू 0। So what is the matrix that we have got Q? Q we have got like this: A B 0 D E 0 0 0 I. This is what is A we have got. Now we will use the condition which is given there, Q inverse is equal to Q transpose. It is given in the question itself. So this is equivalent to this, Q transpose into Q is equals to identity matrix, ठीक है। तो सिंपली पहले आप Q ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे, A B 0, मतलब ये वाली रो कॉलम में लिख दी जाएगी, ये वाली रो कॉलम में, ऐसी दूसरी रो भी कॉलम में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे D E 0, यहाँ पे 0 0 I। ऐसे ही अब आपको Q ही लिख देना है, तो A B 0 D E 0 0 0 I इक्वल टू क्या आपके पास आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब क्या करेंगे, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास है ए डी प्लस बी, यहाँ पे 0 ए डी प्लस बी, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, यहाँ पे 0 0 0 आई स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आई होप कि आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता ही होगा। अब यहाँ पे क्या है कि कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए डी प्लस बी इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इक्वल टू 1, आई स्क्वायर इक्वल टू 1, ऑफकोर्स 1। तो अगर हम देखेंगे कि ए डी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो क्या क्या कंडीशन आ सकती है, तो ये हो सकता है 1, 0। अगर मैं ए और डी की बात, ए डी नहीं है, इट इज बी एक्चुअली,
बी स्क्वायर है। तो ए और बी की अगर बात करूँ तो ये आपके पास ऐसे आएगा 1,0 -1,0, मतलब ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 0, या फिर ए की वैल्यू -1 बी की वैल्यू 0। इसका उल्टा केस भी हो सकता है, ए की वैल्यू 0 बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 0 बी की वैल्यू -1। ठीक है, दोनों 1 1 या फिर दोनों 0 हो नहीं सकते हैं। ऐसे ही कंडीशन आपके पास इसके लिए भी आएगा, बी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब 1,0 -1,0 0,1 एंड 0,-1। दिस कुड बी द कंडीशन फॉर दिस। और तीसरा वाला क्या है, आई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसका मतलब आई इक्वल टू क्या आएगा, +-1 आ सकता है। अब बात ये एक कंडीशन और है, यहाँ पे ए डी प्लस बी हैज टू बी 0, इसको 0 भी होना पड़ेगा। तो कहने मतलब अगर आप 1,0 सेलेक्ट करते हैं तो इधर पे आपको क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, 0,1 या फिर 0,-1। ठीक है, तो चलो केस बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ए बी, यहाँ पे लिखते हैं डी और ई। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 1,0 लिया तो इधर पे आपको 0,1 ले सकते हो, या फिर 1,0 लेके इधर पे आप ले सकते हो 0,-1। दूसरी बात आते हैं आप, अगर आपने यहाँ -1,0 लिया तो आप यहाँ पे 0,1 ले सकते हैं, -1,0 लिया आप यहाँ पे 0,-1 ले सकते हैं। तो ऐसे कितने केस बन गए, 4 केस बन गए। ये वाले, अगर यही वाले 1 उठा के मैं इस तरफ कर दूँ, बी की जगह पे कर दूँ, तो यहाँ पे भी केस उल्टा बन जाएगा, मतलब ये वाले इधर आ जाएंगे। तो 4 वाले ये केस, 4 और केस आ जाएंगे, तो टोटल केस कितने हुए, 8 केस। तो 8 केस तो इनके हुए, और आई के कितने केस हैं, 2 केस हैं, तो टोटल कितने आ जाएगा, 16। तो इस तरीके जो क्यू मैट्रिक्स होगा जो इस कंडीशन सेटिस्फाई करता होगा, उनकी संख्या होगी 16, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो इज देयर एनी 16 ऑप्शन? ओके, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें दूसरों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।